बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब अरविंद केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। ये सवाल है, क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल इस कवायद में जुट चुके हैं? रविवार को नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच मुलाकात हुई और गैर राजक विपक्ष को एकजुट कर अध्यादेश को राज्यसभा में पारित नहीं होने देने पर रणनीति तैयार हुई। क्या अध्यादेश पर केंद्र सरकार को एकता का एहसास कराना चाहता है विपक्ष? ये बड़ा सवाल है। हम उस अध्यादेश की बात कर रहे हैं जो कि दिल्ली के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है। विस्तार से समझिए। राजधानी दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में अध्यादेश के जरिए उपराज्यपाल को असली बॉस बनाने के मामले में संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार जंग दिखेगी। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। इस बीच सीएम नीतीश ने रविवार को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह मौजूद रहे। इस बैठक में केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार में तनातनी को लेकर बातचीत भी हुई और बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार मीडिया से बातचीत करते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही रहा, लेकिन इसके बावजूद केंद्र की सरकार द्वारा जो करने की कोशिश हो रही है वो विचित्र है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि इस मामले पर सभी विपक्षी दलों को एकजुटता दिखानी होगी ताकि इस तरह की हरकत पर रोक लगाई जा सके। दरअसल नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के बीच हुई मुलाकात में गैर राजक विपक्ष को एकजुट कर अध्यादेश को राज्यसभा में पारित नहीं होने देने की रणनीति तैयार हुई। अध्यादेश पर ही मुख्य चर्चा रविवार को हुई और नीतीश और केजरीवाल की मुलाकात में मुख्य रूप से यही बिंदु सबसे महत्वपूर्ण रहा। केजरीवाल ने कहा कि राज्यसभा में अध्यादेश को पारित नहीं होने देने के लिए वो सभी गैर भाजपा दलों के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल ने नीतीश से भी इस संबंध में ही विपक्षी दलों से बातचीत करने का आग्रह किया। इस पूरे मुद्दे पर केजरीवाल पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से भी मिलने वाले हैं, ऐसी खबर है। और नीतीश ने इसी महीने पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन भी अरविंद केजरीवाल को दिया है, यानी ये दोस्ती भी बढ़ती दिख रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा में भाजपा की अगुवाई वाले राजग को बहुमत हासिल नहीं है। ऐसे में उच्च सदन में भाजपा और कांग्रेस दोनों से समान दूरी अपनाने वाले जो दल हैं उनकी भूमिका अहम हो जाएगी। अब आपको बता दें कि 245 सदस्यीय उच्च सदन में यानी राज्यसभा में निर्दलीय और मनोनीत सदस्यों को मिलाकर राजग के पास 109 सदस्य हैं और ये संख्या बहुमत से 14 ही कम है। अध्यादेश पर अगर उच्च सदन में शक्ति परीक्षण हुआ तो बीजेपी और वाईएसआरसीपी निर्णायक की भूमिका में होंगे, यानी ये दो प्रमुख दल निर्णायक भूमिका में नजर आएंगे। अब दोनों दलों के उच्च सदन में 9 सदस्य हैं। विपक्ष को अगर इन दोनों दलों का साथ मिला तो अध्यादेश को मंजूरी दिलाना संभव नहीं होगा और इसके उलट अगर इन दोनों दलों ने मतदान के दौरान वॉकआउट कर दिया तो इसका सीधा लाभ मिल जाएगा भाजपा को। गौरतलब है कि 3 तलाक, जम्मू कश्मीर से 370 हटना और सीए जैसे बड़े मामले जो थे वो इन दोनों दलों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था और इसी का फायदा मिला था भाजपा को। केजरीवाल को अपनी पार्टी का समर्थन जताते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों की गैर भाजपा सरकारों को लगातार परेशान कर रही है और हम यहां केजरीवाल के प्रति अपना समर्थन जताने आए हैं। इधर भाजपा सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है, ये बात भी तेजस्वी कहते नजर आए और विपक्षी एकजुटता की कोशिशों के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सोमवार को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात कर रहे हैं। अब वहीं अरविंद केजरीवाल भी 23 मई को ममता बनर्जी और 24 और 25 मई को उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। शरद पवार से भी मुलाकात का प्लान है। समझिए कि अरविंद केजरीवाल एक तरीके से पैरेलल एक विपक्ष बनाने की तैयारी में है। नीतीश कुमार तो लगे ही हैं, अरविंद केजरीवाल भी अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 24 मई को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और 25 मई को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मिलने जा रहे हैं, ऐसी खबर है। इससे पहले 23 मई को कोलकाता जाकर वो ममता बनर्जी से भी मुलाकात करने वाले हैं। तस्वीरें हम जरूर आपको दिखाएंगे। इन मुलाकातों के दौरान अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अध्यादेश के खिलाफ इन पार्टियों से समर्थन मांगेंगे, ये भी तय है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में केंद्र सरकार की तानाशाही समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी और विपक्ष को एकजुट होकर हमें केंद्र की भाजपा सरकार के इस तानाशाही अध्यादेश को संसद में हराना होगा। अगर राज्यसभा में यह बिल हार गया तो 2024 का सेमीफाइनल इसे मान सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में यह संदेश जाएगा कि भाजपा सरकार बनाने जा रही है 2024 में। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि सेवा विभाग से जुड़े मामले में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क से संसद तक विरोध करेगी, घर तक अपनी बात पहुंचाएगी, हर घर तक अपनी बात पहुंचाएगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में महारैली की जाएगी, वहीं राज्यसभा में इसे पास नहीं होने देने के लिए विपक्ष का समर्थन भी मांगा जाएगा। ये बात भी केजरीवाल कहते दिखाई पड़े। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के खुलने पर अध्यादेश की वैधता को चुनौती भी दी जाएगी और अध्यादेश गैरकानूनी, असंवैधानिक और जनतंत्र के खिलाफ है, ये बात खुद केजरीवाल कहते नजर आए। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है, सबसे बड़ी दिल्ली की जनता है, केजरीवाल ने यह बात खुद कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 2 बार विधानसभा और 1 बार एमसीडी और के अंदर प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को काम करने से रोक रही है, जो कि हमेशा से केजरीवाल कहते आए हैं। केजरीवाल कहते हैं कि हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया गया ताकि स्कूल और अस्पताल न बन सके। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली की सरकार एक आम चुनी हुई सरकार है और इसे आम जनता ने वोट करके सत्ता दी है, इसलिए राजधानी पर इसका उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि केंद्र सरकार का है। और केंद्र सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में पिछले कई दिनों से सियासी संग्राम देखने मिला है, घमासान मचा हुआ है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें शीर्ष अदालत ने वो तमाम अधिकार दे दिए आम आदमी पार्टी को जो कि उन्होंने पोस्टिंग और ट्रांसफर अधिकारियों के लिए मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है, जिसका मतलब यह हुआ कि अब केंद्र की अनुमति केजरीवाल सरकार को नहीं लेनी होगी। लेकिन केजरीवाल की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। केंद्र सरकार ने एनसीसीए अध्यादेश लाकर ट्रांसफर पोस्टिंग की बाजी पलट दी। अब जितने भी अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात होगी, उसमें दिल्ली की सरकार उपराज्यपाल से अनुमति लेने के लिए मजबूर होगी। यही विवाद पूरी तरह से बढ़ता दिख रहा है और इसी विवाद में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस वक्त इस तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं कि वो एक नया धड़ा तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं इस विषय पर, ताकि उनको मानसून सत्र में इस अध्यादेश पर रोक लगाने का मौका मिल पाए। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।